प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया बरसाते हैं और भगवान कृपा करते हैं, घर में अंधन भर जाती है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी, उसका पति का नौकरी था गुरु भाई बहना, और शिष्या बहना के 4 बेटे थे। शिष्या बहना का जीवन बड़ी सुखी से बीत रहा था। बेचारी भगवान की पुजारी थी, प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी, अपने बच्चे को बड़े अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवा रही थी गुरु भाई बहना। घर में दाई दासी लगे हुए थे। उनका पति का बहुत अच्छा खासा नौकरी था। चारों जो बेटा थे गुरु भाई बहना, पढ़ लिख के नौकरी कर लिए, चारों का नौकरी हो गया। कोई डीएम बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई बीडीओ बन गया, कोई कलेक्टर बन गया। चारों का बड़ा बड़ा पोस्ट में नौकरी हो गया। तो शिष्या बहना जो थी गुरु भाई बहना, चारों बेटा का ब्याह कर दिए। और बेचारी शिष्या बहना गांव में रहती थी। घर जो था उनका भी बना हुआ था, गांव में रहती थी गुरु भाई बहना। तो बड़ी बहू आई तो कहती है अपने पति से कि ये जी, हम इस गांव में रहने वाले नहीं हैं, आपको माँ को तेल लगाने को लिए हम नहीं आए हैं। अरे आपको पिताजी तो रिटायर कर गए हैं, तो आपको माता के कुछ होगा तो आपको पिताजी देखेंगे, और आपको जब पिताजी के कुछ होगा तो माताजी देखेंगे। इसलिए चलिए, जहां आप ड्यूटी करिएगा वहीं हम आपके साथ रहेंगे। बड़ी बहू चली गई गुरु भाई बहना, कहाँ? अपने पति के पास। दूसरी बहू आई तो कहती है कि ये जी, हम ही गांव में रहने वाले लग रहे हैं, मेरे पिताजी 10 लाख तिलक दिए हैं, मेरे पिताजी 10 लाख तिलक दिए हैं, कार दिए हैं, बताइए दहेज में। तो ये कार देहात में क्या करेंगे? जहां आप ड्यूटी करेंगे वही रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे इस गांव में। तीसरा वाला भी उसी तरह, चौथा वाला भी उसी तरह। गुरु भाई बहना और शिष्या बहना के समय नीचे गिर गया। जब समय नीचे गिर गया गुरु भाई बहना, तो उनको देखने वाला कोई नहीं था। जो शिष्या बहना थी, बड़ी गरीब बड़ी अमीर घराने की थी, लेकिन कभी किसी को एक रोटी दान नहीं की थी, कभी किसी भिखारी को भीछा नहीं दी थी गुरु भाई बहना। कोई भी गरीब व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करती थी। चर्चा में भी जाती थी तो कभी प्रसादी नहीं लेती थी। चर्चा में वो जाती थी, भगवान के भक्ति भजन करती थी, लेकिन किसी के घर का प्रसादी वो नहीं खाती थी। शिष्या बहना के यही कहना था कि अरे हमारे पास क्या कमी है, जय मिश्री या बेदाम प्रसादी खाएंगे। अरे बस मेरा काम था, चर्चा में आ गए हैं, भजन कर लिए हैं, प्रसादी खाना क्या जरूरी है, हम प्रसादी नहीं खाएंगे। गुरु बहना बड़ी घमंडी बहना थी, उनके पास अभिमान था। चारों बेटा का गए साल 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बीत गया, लेकिन 4 बेटा में से कोई भी एक चिट्ठी तक नहीं भेजा। एक चिट्ठी भी माँ के संदेशा में नहीं भेजा गुरु भाई
करती थी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाता था। सीधा बहू कहती थी कि पिताजी का पेंशन मिल रहा है, उसे माँ अपना गुजर कर लेगी। गुरु भाई बहना, धीरे 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 शिष्या बहना के पति का देहांत हो गया, लेकिन चारों बेटा घर नहीं आया। माँ फोन करती रह गई चारों बेटा के पास, लेकिन चारों बेटा फोन नहीं रिसीव किया और नहीं पता चला। गांव वाले ने मिलकर गुरु भाई बहना शिष्या बहना के पति को अग्नि संस्कार कर दिए। शिष्या बहना के पास पैसा था, गांव वाले के मदद से उसका क्रिया कर्मठ भोज भंडार सब कर दिए, लेकिन चार बेटा में कोई भी दरवाजा पर नहीं आया। सारे लोग कहने लगे कि देखिए अब आप अकेले कैसे रहिएगा, आपका पति थे, आपका इतना बड़ा घर है, आपका पति थे तो दोनों मिलकर रह रहे थे, चल जाइए अपना बेटा के पास। तो शिष्या बहना कहती है गुरु भाई बहना कि बड़ी रे जाता नाम से बेटवा हम पोसलिए रे जान, कि जान बेटवा हम पोसलिए रे जान, कि जान बेटा खातिर तरस है परनवा रे जान, कि जान बेटा रे खातिर तरस है परनवा रे जान, कि जान काई से रे जइए बेटा के पसवा रे जान, कि जान कोए से रे जइए बेटा के पसवा रे जान। कहती है कि बड़ी मेहनत से उसको पोसे पाले पढ़ाएं, लेकिन बेटा के पास कैसे जाएं? आज तो मेरा बेटा नहीं चिट्ठी पढ़ता है, नहीं फोन उठाता है, कैसे हम उसके पास जाएं, कहां जाएं, कहां खोजें? गुरु भाई बहना बेचारी शिष्या बहना के मन में ख्याल आया कि चलो मेरा पति का पैसा मिलता था तो मेरा भी पेंशन मिलेगा थोड़ा, तो क्यों ना हम वृद्धाश्रम चल जाएं। गुरु भाई बहना बेचारी शिष्या बहना वृद्धाश्रम चली गई। वृद्धाश्रम चली गई, वृद्धाश्रम के लोग इसे देखकर, जो वृद्धाश्रम चलाते थे, देखकर बड़े खुश हुए। चलिए आइए, वृद्धाश्रम में आपका स्वागत है माँ जी। एक दूसरे का सहारा बन गए वहां। अब इसे कुछ ही दिन गया हुआ वहां वृद्धाश्रम गए हुआ गुरु भाई बहना, और चारों बेटा इकट्ठा होकर 10 लाख रुपया वृद्धाश्रम में देने गए थे कि मेरे नाम से वृद्धाश्रम में लिख दीजिए, हम गरीब को दान कर रहे हैं। चारों बेटा वहां पहुंचे। जब चारों बेटा वहां पहुंचे गुरु भाई बहना, तो सबसे पहले मां पर नजर पड़ गया। जब मां पर नजर पड़ा तो चारों बेटा कहता है कि मां तुम्हारे पास क्या कमी था जो इस वृद्धाश्रम में आई हो? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं था मां जो इस वृद्धाश्रम में आई हो? और मेरे पिताजी को कहां छोड़ी हो? मां बेटा के सामने सर झुका के आंखों से आंसू गिराते कुछ नहीं बोली गुरु भाई बहना। तो छोटा बेटा मुख निहार के कहता है कि भैया मां का मांग में सिंदूर नहीं है। इसका मतलब कि मेरे पिताजी भी भगवान का प्यारे बन गए हैं।
चारों बेटा माँ के चरण धर के कहता है गुरु भाई बहना कि माँ मेरे पिताजी का बारे में बताओ, मेरे पिताजी कहाँ गए। माँ कहती है कि अरे माँ तो उस दिन मर गई जिस दिन चारों तूने अपने पत्नी को लेकर घर से निकल गया और मेरा फोन नहीं उठाया, मेरा चिट्ठी नहीं पढ़ा। पिता तो उसी दिन मर गए जिस दिन चारों मेरा त्याग कर दिया। अब माता पिता को क्या खोजते हो? और बाकी जो भी पता करना है जाकर गांव वाला से पता कर लो। गुरु भाई बहना, माँ तो माँ होती है। दया लगने लगा माँ को। चारों बेटा गिड़गिड़ाने लगा, माँ बताओ माँ तू वृद्ध आश्रम कैसे रह रही हो? तो गुरु भाई बहना बेचारी शिष्या बहना तो वृद्ध हो चुकी थी, बेसहारा हो चुकी थी। कहती है कि बेटा नहीं तो मेरा हाथ में ताकत है रोटी बेलने का, और नहीं तो मेरा पांव में ताकत है चलने का कि उस घर में हम झाड़ू लगाएं और रोटी बेले और बर्तन धोवे। तो हमने वृद्धाश्रम आ गया बेटा। वृद्धाश्रम में हम आकर अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। माँ तुम कब से वृद्धाश्रम रह रही हो माँ? अरे बेटा हम तो सालों से रह रहे हैं। तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ तो हम वृद्धाश्रम में आकर रह रहे हैं। गुरु भाई बहना, चारों बेटा कहता है कि बड़ी रे जाता नावा से हमारा माता पढ़वलन रे जान, कि जान हमारा माता पढ़वलन रे जान, कि जान पिताजी से चुपे देलन पैसा रे जान, कि जान पिताजी से चुपे देलन पैसा रे जान, कि जान पिताजी के जाना हूँ न देहलन रे जान, कि जान से हो रे माताया गोरलन वृद्धाश्रम रे जान, कि जान से हो रे माताया गोरलन वृद्धाश्रम रे जान। अगिया लगए वो भैया सारा विषा नौकरिया रे जान, जान सारा विषा नौकरिया रे जान, कि जान बजर रे परे सुंदरी तिरियावा रे जान, कि जान बजर रे परे सुंदरी तिरियावा रे जान, कि जान माता जी के लेके जेवे अपन घरवा रे जान, कि जान माता जी के लेके जेवे अपन घरवा रे जान। गुरु भाई बहना, बड़का बेटा कहता है कि मेरा आग लगे नौकरी और वजन पड़े सुंदर तिरिया। अरे जब मेरा पिताजी का सर्विस था और जब हम छोटे थे तो कहते थे कि माँ आइसक्रीम वाला आया, तो पिताजी कहते थे कि बेटा को पैसा नहीं दो सर्दी लग जाएगा, तो माँ पीछे हाथ करके दे देती थी, कहती थी जा बेटा आइसक्रीम खा लेना। पिताजी को पता भी नहीं लगता था। लेकिन आज मेरे माँ को वो हालत हो गया है कि वृद्ध आश्रम उगोरना पड़ रहा है मेरे ही कारण। यदि हम एसपी ना होते तो आज मेरा माता वृद्ध आश्रम नहीं उगोरती। पत्नी को कहना नहीं मानते तो मेरे माता वृद्ध आश्रम नहीं उगोरती। चलो माँ मेरे साथ चलो। गुरु भाई बहना, वहां के कई माताएं जो थे वो कहने लगे कि बहन जी आपका बेटा लेने आया है, आप चले जाइए। आपका चारों बेटा लेने आया है, चले जाइए। भगवान कैसा कैसा लीला रचे हैं। आप पे भगवान मेहरबान थे।
भगवान को साथ कोई गलती नहीं किए थे। शिष्या बहना कहती है कि बहन, हम में से यही गलती हुआ था कि मैं किसी को छुआ प्रसादी नहीं खाया था, मैं धन का अभिमान किया था। लेकिन आज वृद्ध आश्रम आके ना ही तो ब्राह्मण और ना ही तो डोम और ना ही धोबिन और ना ही कोई और जाति, सबको छुआ हुआ बना हुआ भोजन हम कर रहे हैं। यही मैंने भगवान को अपमान किया था, उसी के कारण भगवान मुझे सजा दी है बहन जी, और कोई बात नहीं। भगवान मुझे पुत्र दिए, धन दिए, सब कुछ दिए, लेकिन मेरा अभिमान नहीं टूटा था। इसी अभिमान के कारण भगवान मुझे इतना बड़ा दंड दिए। गुरु भाई बहना, सारी गुरु बहना जो थे उन्हें विदाई दे दिए। वो शिष्या बहना अपने बेटे के साथ चल दिए। बेटा जो था गुरु भाई बहना, माँ को भी अपने साथ लेकर चला गया। जब बड़ा बेटा लेकर गया अपने पास, तो उनका पत्नी देखी तो कहती है कि ए जी, ये बुढ़िया के काहे लगी लाए हैं जी, ये तो गोबर के चोता के बराबर बैठल रहेगी, इसको किस लिए लाए हैं? ना तो मेरा घर में झाड़ू लगाएगी, ना पोछा करेगी, और ना तो मुझे खाने बना के देगी, नौकरानियों के काम में नहीं आएगी। गुरु भाई बहना, जो कलेक्टर थे वो अपने पत्नी को दोनों तरफ 2 तमाचा लगा दिए। 2 तमाचा मार के कहते हैं कि तुम्हारे कहने पे मेरे पिताजी मर गए, लेकिन उनका हम मुख नहीं देखे, मुख अग्नि भी नहीं दिए। लोग मेरे बारे में क्या क्या सवाल उठाते होंगे। आज हम दूसरा को ज्ञान देते हैं, दूसरा को शिक्षा देते हैं, और हम ही ऐसा माता पिता को त्याग कर दिए थे। मेरे साथ रहना है तो मेरे माँ को प्रतिदिन समय से भोजन देना, मेरे माँ को पांव दबाना, कपड़ा धोना, नौकरानी की तरह इसको रहो, इसका बहू बन के रहो, इसका मालकिन बन के नहीं। तुम्हारा मालकिन ये है, तू इसकी मालकिन नहीं। गुरु भाई बहना, बेटा के दबाव में शिष्या बहना के बड़ी पुतोह सेवा करने लगी। कुछ ही दिन बीता तो मंझला बेटा भी अपना पास ले गया कि भैया, पिताजी को हम खो दिए हैं, लेकिन माताजी के थोड़ा दिन मेरे पास जाने दीजिए, कुछ दिन हम भी सेवा करेंगे। मंझली बहू भी देख के ओठ चमकाई गुरु भाई बहना, लेकिन मंझला बेटा गुस्से के मारे मंझली पुतोह के डांट दबाव किया, वो भी सेवा की। धीरे धीरे चारों बेटा कभी ओ रखने लगा। समय आने पर गुरु भाई बहना, वो शिष्या बहना के स्वर्ग का प्राप्ति हो गया। वो बेचारी मृत को प्राप्त हुए तो उनका स्वर्ग में प्राप्ति जगह मिला, क्योंकि वो कोई गलत काम नहीं किए थे। उनका एक ही कमी था गुरु भाई बहना, क्यों किसी का छुआ हुआ प्रसादी नहीं खाती थी। किसी का घर चर्चा में जाती थी तो प्रसादी नहीं लेती थी। प्रसादी अपमान करने का इतना बड़ा भगवान उसको सजा दे दिए कि अपना ही पुत्र से उसको दूर करके रखे बहुत दिन तक। उसको पति जो थे कभी चर्चा में उसको जाने नहीं दे देते थे, लेकिन बेचारी शिष्या बहना वो अपने पति से चुपे चली जाती थी, चर्चा भजन करती थी। भगवान उस पे विराजमान हो गए कि लास्ट सवैया में चारों बेटा को मिला के और उसको सब कुछ प्राप्त दे दिए। सुखी जीवन बीता गुरु भाई बहना। तो गुरु भाई बहना, कभी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। तन तो भगवान का दिया हुआ है, तो क्या धन दूसरा के दिया हुआ है? जब तन भगवान बनाए हैं तो धन भी वही दिए हैं, तो भगवान से क्या घमंड करना गुरु भाई बहना। भगवान से जब घमंड करेंगे तो शीश
शीशा से भी ज्यादा चूर हो जाएंगे हम। इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।